नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। धौलाधार की खूबसूरत वादियों के बीच में और ठंडी ठंडी हवा जे चुलदी चुलदे चीलां दे डालू, इन वादियों के बीच में, इन चीलों और देवदार के पेड़ों के बीच में ये जो खूबसूरत आवाज़ आप सुन रहे हैं, एक मधुर आवाज़, हिमाचल की आवाज़। गदयाली नाटी किंग, हमारे पहाड़ी प्रख्यात सिंगर सुनील राणा जी की आवाज़ हम सुनाने के लिए यहाँ इन धौलाधार की पहाड़ियों की खूबसूरत वादियों के बीच में मौजूद हैं। आपको रूबरू करवाएंगे और आपकी फरमाइश के गीत और सुनील राणा के जो प्रसिद्ध लोकगीत हैं उनको हम आप तक पहुंचाने के लिए आज यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये धौलाधार के बीच बसा नड्डी पर्यटन क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है। आप प्रकृति का जो नज़ारा यहाँ है उसकी लाइव तस्वीरें हम आपको पहले दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, कितनी खूबसूरत और सुंदर वादियाँ हैं यहाँ कांगड़ा घाटी की और खासकर धौलाधार की गोद में बसे इस नड्डी क्षेत्र की। हमारे प्रख्यात लोक कलाकार, हिमाचली फोक सिंगर भाई सुनील राणा जी हमारे साथ अपनी टीम के साथ मौजूद हैं और हमारी दिव्य हिमाचल की टीम, हमारे सहयोगी नरेंद्र कुमार, कैमरे पर आपको तमाम लाइव तस्वीरें दिखा रहे भाई विनोद जी, हम तमाम आज आपको हिमाचल की संस्कृति और हिमाचली जो लोकगीत हैं, गदयाली लोकगीत हैं, जो सुनील राणा जी के प्रसिद्ध लोकगीत हैं, उनको आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं ताकि आप अपने घर में बैठे बैठे कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ते हुए उसे हराने के लिए इस लॉकडाउन और सरकार व प्रशासन ने जो नियम लागू किए हैं उनका पालन करते रहें और आपको घर बैठे ही अपने पसंदीदा कलाकारों की जो प्रस्तुति पहुंचे, उसके लिए हम यहाँ पहुंचे हुए हैं। मैं ज़्यादा देर आप लोगों, हमारे दर्शकों, दिव्य हिमाचल के दर्शकों और सुनील राणा जी के बीच में नहीं रुकूंगा। मैं तुरंत सुनील राणा जी के पास आपको लेकर आ रहा हूं कि वो आप तक जो अपनी सुरीली आवाज़ हैं उसको पहुंचाएं। यहाँ की हवा भी जो है, यहाँ जो ठंडी जो चीले हैं, जो देवदार हैं, उनकी जो ठंडी हवाएं हैं वो भी बहुत सुंदर और बहुत मनमोहक हैं। तो जी सुनील राणा जी, हमारे इस दिव्य हिमाचल के खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप इस लॉकडाउन के समय में सरकार के दिशा निर्देशों का सभी अपने अपने घरों में रहकर पालन कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इसी कामना के साथ आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं दिव्य हिमाचल टीवी में भाई पवन शर्मा जी, विनोद जी और नरेंद्र जी के साथ। मेरे साथ में बैठे हुए हैं मेरे भाई ऋषि जी। एक कलाकार का काम होता है लोगों का मनोरंजन करना, और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी, या मेरे तमाम जितने भी साथी कलाकार हैं पूरे हिमाचल में, पूरे भारतवर्ष में, सभी अपने अपने घरों में बैठकर आप लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। आप लोग लॉकडाउन के दौरान घर में अपने अपने घरों में काफ़ी समय से रह रहे हैं तो बोर हो रहे होंगे, तो इसीलिए आज यहाँ पे जो दिव्य हिमाचल टीवी की टीम पहुँची है उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जो विशेष तौर पर यहाँ मेरे घर, मेरे गांव पहुँची है, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों का हम मनोरंजन कर सकें। जी सुनील जी, बिल्कुल हम तमाम अपने दर्शकों का इस अपने विशेष कार्यक्रम में बहुत स्वागत करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम कोशिश करेंगे भाई सुनील जी की आपकी जो फरमाइश हैं उनको भी पूरा करें, और हम कोशिश करेंगे कि सुनील जी जो आपके
पसंदीदा जो सबसे प्रसिद्ध गाने हैं जो लोगों ने बहुत पसंद किए हैं, उनसे आप शुरुआत करें, हमारे जो दर्शक हैं उन तक अपनी आवाज़ सुरीली जो है उसको पहुंचाएं। जी ज़रूर। मैं चाहूँगा कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहें और अपने अपने रहें, जब तक ज़रूरत ना हो घर से ना निकलें। और भगवान शिव से यही हम भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार जो है वो मंगलमय हो। मंगल कामना के साथ ही मैं पहला जो अपना गीत है अपने ईष्ट देव भगवान शिव को समर्पित करता हूँ, 2 लाइनें उसकी सुनाता हूँ। उसके बाद आप लोगों की फरमाइशें हम ज़रूर सुनाएंगे, कोशिश करेंगे हर एक आदमी के हम फरमाइश को पूरा करें। और मेरे जितने भी लोकगीतों को आपने पसंद किया है, बहुत प्यार दिया है। और साथ में मैंने एक अभी गाना बनाया था लॉकडाउन के दौरान, साथी घर में रहना साथी रे, तो उसको भी मैं सुनाने की कोशिश करूँगा। तो पहले मेरा ये भजन। हो शिव कैलासों के वासी, धौली धारों के राजा, हरि नाम शिव नाम तेरा हो भोले, शंकर संकट हरना। ओ शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना हो भोले, शंकर संकट हरना। हो शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना हो भोले, हरि नाम शिव नाम तेरा। ओ आपू तरंदे शिव जी उचिया कैलासा, आपू तरंदे शिव जी उचिया कैलासा, ओ जग दुनिया धंधे लाए, ओ बोले बाबा जग दुनिया धंधे लाए। ओ शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना हो भोले, शंकर संकट हरना। भगवान भोलेनाथ से यही दुआ करते हैं कि इस संकट की घड़ी से हमारे भारतवर्ष को, हमारे देश को, हमारे प्रदेश को और पूरे विश्व को जो है वो बाहर निकाले और सभी जल्द से जल्द स्वस्थ हों। इसी कामना के साथ आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल सुनील जी, भगवान शिव से हमारी दिव्य हिमाचल की भी यही प्रार्थना है कि जिस तरह से आपने शुरुआत की है शंकर भोलेनाथ के इन गीतों से, क्योंकि बताया जाता है कि ये जो पहाड़ हैं, ये जो खूबसूरत वादियां हैं धौलाधार की, इन्हीं ऊपर चोटियों पर जो है वो भगवान शिव का वास होता है और उसकी शरण में हम लोग जो है वो यहाँ रहते हैं। उनके आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में हम लोग यहाँ रहते हैं। तो मैं नरेन, अपने सहयोगी नरेन जी से कहूँगा कि हमारे दर्शकों की जो फरमाइश है और जो सुनील जी के जो प्रसिद्ध गीत हैं उनसे शुरुआत अब भगवान शिव के चरणों में इस गीत को समर्पित करने के बाद जो है वो की जाए। तो नरेन जरा कौन सा गाना जो है वो अभी सुनना जो है वो पहले हमारे दर्शक जो है वो पसंद कर रहे हैं?
सभी दर्शकों को नमस्कार। दिव्य हिमाचल की टीवी की टीम आज सुनील राणा गद्याली नाटी किंग के पास पहुंची हुई है। गद्याली नाटी किंग ये एक शब्द सुनने के लिए लगता है, लेकिन इसको बनाने के लिए कई सालों की मेहनत लगती है। वो सालों की मेहनत भी आपके समक्ष हम बताएंगे कि किस तरह से सुनील राणा एक सब्जी बेचने वाले का कारोबार करने से लेकर अब हिमाचल की एक उभरती हुई और फनकार बन चुके हैं और पूरे विश्व में हिमाचल का नाम रोशन कर रहे हैं। ये इनकी जो कहानी है वो इनकी ही जुबानी हम सुनने का प्रयास करेंगे और सुनेंगे और आपको भी बताएंगे कि किस तरह से ये एक गद्याली नाटी किंग बने हैं और हिमाचली जो गद्याली कल्चर है उसे विश्व भर में पहचान दिलाई है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि दिव्य हिमाचल टीवी के साथ जुड़े हुए जो दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं वो अपनी फरमाइश हमें ज़रूर भेज सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही एक आपसे गुजारिश है, आप तो इस कोरोना महामारी के संकट के दौर में इस सुरीली आवाज़ को सुन पा रहे हैं, धौलाधार की वादियों से मधुर संगीत सुन पा रहे हैं, तो आपसे ये गुजारिश है कि आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा अपनी फरमाइश का, लेकिन शेयर अधिक से अधिक कीजिए ताकि आपके जो मित्र हैं, आपके जो परिजन हैं, वो रिश्तेदार हैं, वो भी इस सुरीली आवाज़ को सुन सके, सुनील राणा जी की फनकार जो है उनकी आवाज़ को सुन सके। तो अपनी फरमाइश हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से भेजिए, हम कोशिश करेंगे कि सुनील राणा वो गाने गाए। और इसी बीच हालांकि काफ़ी लोगों की फरमाइश आ रही है, लेकिन एक फरमाइश जो है वो गद्याली कल्चर से काफ़ी बिलोंग कर रही है, तो मैं चाहूँगा कि पहले भोले शंकर का नाम लिया तो एक केलंग मुराली की गाना है जी सुनील जी, तो सुभाष जी हैं ये चाह रहे कि केलंग मुराली की अगर 2 लाइनें आपकी हो जाएं इस समय जी। हाल ही में मैंने एक केलंग देवता हमारे जो कार्तिक स्वामी हैं, जिसे हमारी स्थानीय भाषा में केलंग वजीर कहा जाता है, उनका मैंने एक भजन बनाया था। उसकी 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ मैं। बहुत पसंद किया उसे लोगों ने। ओ कुग तेरी धारा हो देवा बजदान गारा हो, कुग तेरी धारा हो देवा बजदान गारा हो, बजदान गारा हो भक्तों लगदा प्यारा हो, बजदान गारा हो भक्तों लगदा प्यारा हो, कुग तेरी धारा हो देवा बजदान गारा हो। ओ लाड़ा खेरा आया हो केलंग कुग तीरा बासी हो, ओ लाड़ा खेरा आया हो केलंग कुग तीरा बासी हो, ओ लाड़ा खेरा आया हो केलंग कुग तीरा बासी हो, कुग तीरा बासी हो देवा लौड़ा रा लौड़ैसी हो, कुग तीरा बासी हो देवा लौड़ा रा लौड़ैसी हो, ओ केलंग मराले हो भगतो सके बैन भाई हो, ओ केलंग मराले हो भगतो सके बैन भाई हो, केलंग चारे छेलू हो बेडू मराले चारे गाई हो, केलंग चारे छेलू हो बेडू मराले चारे गाई हो, कुग तेरी धारा हो मेरे केलंगारा बासा हो, कुग तेरी धारा हो मेरे केलंगारा बासा हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने ये गाना सुनाया है। मैं बात बताना चाहूँगा कि बैसाखी के पर्व के मौके पर ही केलंग वजीर मंदिर के भी दरवाजे खुले हैं इसके, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, दिल से गहराइयों से आपका आभार। और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सुशील जी हैं, अमित राणा जी हैं, अमित, निशा कपूर, अमित राणा, राकेश राणा, मधुलिका, मनोहर, मुस्कान, राकेश राणा, अभियान, बंटी, इसके साथ ही काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए। एक बात और गुजारिश करना चाहूँगा आपसे कि हम गुना माता मंदिर के ही आशीर्वाद में यहाँ बसे हुए हैं, यहाँ पर गुना माता मंदिर भी है, यहाँ पर है और आपकी कुलदेवी भी है, तो ये फरमाइश भी आ रही, काफ़ी लोग इस गीत को सुनना चाह रहे हैं, तो अगर ये 2 लाइनें गुना माता की भी हो जाएं तो। बिल्कुल नरेंद्र जी, ऐसा है, मैं पिछले 18-19 सालों से जो लोकगीतों के लिए काम कर रहा हूँ और लोकगीतों को एक पहचान दिलाने की कोशिश कर रहा था, तो कहीं ना कहीं उसमें आप सब लोगों का साथ रहा है, मीडिया का रहा है, चाहे मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद रहा है, माता पिता का आशीर्वाद रहा है, चाहे मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं,
या जितने भी लोग हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ, किसी न किसी रूप में हर एक आदमी ने सहयोग किया है और तभी कहीं जाके सुनील राणा को जो एक पहचान मिली है। तो अब मुझे ऐसे लगता है कि मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम यहाँ के जो स्थानीय बासिंदे हैं, तो क्यों ना हमारे जो यहाँ पे स्थानीय क्षेत्र के जो देवी देवता हैं या पर्यटन स्थल हैं, जो सिर्फ यहीं के लोगों तक परिचित हैं, तो उनको एक कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में या पूरे भारतवर्ष में या पूरे विश्व मानचित्र पर उन्हें पहचान दिलाई जाए। तो हमारे नड्डी गांव से लगभग 2 घंटे का रास्ता है और साथ ही पहाड़ों में एक गुणा देवी का मंदिर बल घाटी में बसता है। और मैंने कोशिश की है, बहुत ही प्यारा वो पर्यटन स्थल है, बहुत ही रमणीक स्थान है वो, और मैंने कोशिश की है कि उस भगवती के, उस देवी का जो चमत्कार हुए हैं उनको एक गीत में ढालने की, और उस गीतों का, उनके जो चमत्कार है उनको गीतों में वर्णन करने की, और उस ताकि वहाँ जो है उस स्थल को भी एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हम सब हैं और आज जो कुछ भी हैं उन्हीं के आशीर्वाद से हैं। तो मैं ज़रूर उसकी 2 लाइनें आपको सुनाना चाहूँगा। बंटी राजपूत जी हैं, ये भी इसी गाने को सुनना चाह रहे हैं जी। बिल्कुल जी, ये आप सभी के लिए जी। ओ बल्ला दी धारा मंदिर तेरा हो गुणे वाली, नाम तेरा वो गुणे वाली। बल्ला दी धारा मंदिर तेरा हो माता रानी, नाम तेरा वो गुणे वाले। वो शेरों वाली, नाम तेरा वो गुणे वाले। भक्तां दे दुखड़े तू हर दे। बल्ला दी धारा मंदिर तेरा हो माता रानी, नाम तेरा वो गुणे वाले। वो शेरों वाली, नाम तेरा वो गुणे वाले। भगतां दे दुखड़े तू हर दे। वो तेरी ता भगती मच नालू सेठ कीती, तेरी ता भगती मच नालू सेठ कीती। ओ सेठां जो अंग संग बारे, सेठां दी परीक्षा मैया ले अंग्रेजां, वो चांदी ने भरी दिती खारी। वो गुणे वाली चांदी ने भरी दिती खारी। वो मंगिया मुरादां पूरी तू कर दी। बल्ला दी धारा मंदिर तेरा हो माता रानी, नाम तेरा वो गुणे वाले। वो शेरों वाली, नाम तेरा वो गुणे वाले। भगतां दे दुखड़े तू हर दे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस गाने के लिए। और हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। लाल चिड़िए, मनोज जी हैं, संजीव जम्बाल जी है, राकेश राणा जी है, मधुलिका, अमित राणा, बबलू, सुधीर कपूर जी हैं, निशा जी हैं। ये गाने काफ़ी सुनना चाह रहे हैं। गुड़ कुआ भैया मेगा हो, इसके अलावा काफ़ी गाने हैं। और अमित जी हैं, ये कोरोना पर एक इन्होंने गाना बनाया है, आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे। कोरोना पर इनका एक गाना वो साथी मेरे, वो काफ़ी हिट हुआ है सोशल मीडिया में, उसे लाखों के हिसाब से व्यूज़ मिल चुके हैं। तो वो गाना भी आपकी नज़र ज़रूर होगा। लेकिन उससे पहले एक इनका काफ़ी प्रसिद्ध गाना गुड़ चमकुआ भैया मेगा हो, वो सुनते हैं। इसके बाद आपका गाना भी ज़रूर सुना जाएगा जी। जी बिल्कुल, ये जो लोकगीत है, मेरी एक परंपरा कैसेट आई थी उसमें थे, और उसके सभी गानों को लोगों ने बहुत पसंद किया था। हालांकि मेरे आज तक जितने भी गाने हैं लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है। मैं समस्त अपने सुनने वालों का, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, बाद में सुनेंगे, या जो नहीं भी सुन पा रहे हैं बाद में देखेंगे, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं कि आप लोगों का मनोरंजन कर सकें। और ये गीत सच में बहुत ही मेरे भी दिल के बहुत करीब है, जिसमें एक वृद्ध
आराम से कहीं बैठा हुआ अपने जवानी के दिनों को याद करता है और उसे ऐसे लगता है कि काश वो जवानी के दिन वापस आ जाते तो मेरी फिर से पूछ होती। आज कोई भी नहीं पूछ रहा है। और चंबा की जो प्रसिद्ध एक लोक गाथा है रानी सुनैना का बलिदान है, उससे भी इस लोकगीत को जोड़ा जाता है। तो मैं वो आपकी नज़र करता हूँ जी। हो गुड़ के चमक ओ भावा में हो बरे रानी चंबयाड़ी रे देसा हो है बरे रानी चंबयाड़ी रे देसा हो किया गुड़ को ओ किया चमकू हो अंबर भरूरा गण तारे हो है अंबर भरूरा गण तारे ओ कुतुए दी आई ओ नैरी बादली हो ओ कुतुए दाबर से मेघा हो कुतुए दाबर से मेघा हो ओ छाती री आई ओ नैरी बादली हो दो नैना राबर से मेघा हो दो नैना राबर से मेघा हो ओ रगतती है ओ भाइयों भगतती है हो लागू थी है सब कोई हो है लागू थी है सब कोई हो ओ नबो रेंदे रगत ते नबो रेंदे भगत अबे बात ना पुछदा कोई हो है बात ना पुछदा कोई हो। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील जी। आपने ये गाना सुना है, काफ़ी लोग इस गाने को सुनना चाह रहे थे। इसके अलावा भी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो गाना काफ़ी सुनना चाह रहे हैं। राकेश जी हैं, लाल चिड़िया गाना सुनना चाह रहे हैं। इसके अलावा कुंजी चंचलों की भी काफ़ी लोगों ने फरमाइश की है। निम्मो चौधरी है, नाम सिंह जी हैं, सुशील जी हैं और काफ़ी लोग हैं। इसके अलावा पर मैं एक आपसे इस दौरान ही गुजारिश करना चाहूँगा कि आपका ये सफ़र, संगीत का जो सफ़र था, ये कैसे शुरू हुआ, किस तरह से आपने इस मुकाम को पाया है, किस तरह से एक सुनील राणा एक गद्याली नाटी किंग बना, थोड़ा सा अगर ये भी हमारे दर्शकों को बताएं तो।
सबसे पहले तो आप पूरी टीम का, दिव्य हिमाचल की का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस खिताब से आप नवाजते हैं, गद्याली नाटी किंग। मुझे लगता नहीं है कि मैं किंग हूँ, मैं अपना काम बस ईमानदारी से करता हूँ। बस मुझे ऐसे लगता है कि मुझे अपनी संस्कृति की, अपने लोकगीतों की सेवा करनी है और पूरे ईमानदारी के साथ प्रयास करने हैं। बाकी हम जनता पे छोड़ते हैं, आप लोगों पे छोड़ते हैं। रही बात मेरे संगीत के सफ़र की, तो मैं ये कहूँगा कि संगीत जो है मुझे लोक संगीत खास करके विरासत में मिला है। मेरी माताजी, मेरे पिताजी बहुत अच्छा गाते हैं, मेरे दादाजी बहुत अच्छा गाया करते थे, मेरे नानी, और मेरा संगीत जो है वो मेरे दोनों साइड, मेरे ननिहाल की तरफ भी और मेरे जो दादके हैं, मेरे जो पूर्वज हैं, उनकी तरफ, दोनों तरफ से सौगात में मुझे मिला है। लेकिन वो लोग जो है वो प्रोफेशनल सिंगर्स नहीं थे, वो संगीत अपने आनंद के लिए गाते थे, लेकिन बहुत सुरीला सभी गाते थे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हैं वो दिमाग में पड़ती रही हैं, कानों में गूंजती रही हैं, तो हम उसके साथ, संगीत के साथ जुड़ गए। और रही बात एक संगीत के को प्रोफेशनल रूप में चुनने की, तो मैं जब कॉलेज में पहुंचा, तो उससे पहले जब मैं स्कूल की, मेरा जो जीवन था, विद्यार्थी जीवन था, उसके बाद बहुत सी कठिनाइयाँ आई। बहुत सा मैंने ऐसा समय देखा है जो एक आम आदमी के लिए मुश्किलें होती हैं, लेकिन मैं उन सब चीज़ों से हताश नहीं हुआ और मैं उन चीज़ों को बार बार दोहराना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें भी एक इंसान के जीवन में बहुत ज़रूरी हैं, एक संघर्ष के रूप में बहुत उससे हमें सीखने को मिलता है। तो वो उनका मैं पॉजिटिव वे में लेता हूँ। लेकिन बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी रही कि मैं अपने संगीत को जो है वो जारी नहीं कर पाया। लेकिन जब मैं कॉलेज में पहुँचा तो मुझे लगा कि अगर मैं सच में कुछ करना चाहता हूँ तो यही एक जगह है। कॉलेज एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे आप अपनी प्रतिभा को बाहर ला सकते हैं। तो जब मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो कॉलेज के इंटर कॉलेज कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट किया। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं बहुत से लोगों को ये भी बताता हूँ आज भी, तो जब मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया तो उसमें मुझे कोई भी इनाम नहीं मिला, कोई प्राइज़ नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे कुछ नियम रहते हैं, कंपटीशन की प्रतियोगिता के कुछ नियम रहते हैं, कुछ समय के बीच में और कुछ समय के अंतराल के बाद हमें वो अपना गाना ख़त्म करना होता है। तो मैंने तो अपना गाना ख़त्म कर दिया, लेकिन मेरा समन्वय अपने साजिंदों के साथ इतना बढ़िया नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मैं रह गया। लेकिन मेरे उस प्रयास से और उस गीत से इतने प्रभावित हुए मेरे गुरु और जो जजेस सामने बैठे थे कि उन्होंने मुझे पूरी प्रतियोगिता में, जब प्रतियोगिता का संपन्न हुई तो कंसोलेशन प्राइज से नवाजा, मुझे संतावना पुरस्कार दिया। वो मेरे जीवन का पहला पुरस्कार था और वो शुरुआत थी, और वो जो तालियों की गड़गड़ाहट थी और वो जो लोगों का जो प्यार था और गुरुजनों का आशीर्वाद था, बुजुर्गों का आशीर्वाद था, वहाँ से शुरुआत हुई। उसके बाद मैंने 1999 में 2000 में आकाशवाणी शिमला से लोक संगीत की स्वर परीक्षा पास की, और उसके बाद बस लोक संगीत का सिलसिला चल निकला। आकाशवाणी धर्मशाला से मैंने गाया, शिमला से मैंने गाया, और 2003 में आके फिर बहुत से लोगों के साथ मेरी चर्चा होती रहती कि किस तरह अपने लोक संगीत को लोगों के सामने लाया जा सके। तो आपके सफ़र के सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे दर्शक काफ़ी उत्सुक हैं, लाल चिड़िया गाना अगर ये सुना दें तो इसके बाद आपका जो आगामी संगीत का सफ़र है उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। लाल चिड़िया गाना काफ़ी लोगों की ख्वाहिश है इसमें। जी जरूर इस गाने को भी सुनाऊंगा, बहुत प्यार दिया है। लेकिन उससे पहले मैं अगर आपको एक गीत मेरा बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत ही ज़्यादा, जिसे मैं कहूँगा कि जिससे आपने मुझे अभी जो आप खिताब से नवाज रहे, गद्याली नाटी किंग की जो मुझे संज्ञा दी, उस गाने की भी काफ़ी फरमाइश आ रही है। मैं देख पा रहा हूँ बहुत से लोगों की फरमाइश आ रही है। मेरे पवन भाई जी भी उस गाने को बहुत पसंद करते हैं, वो भी सुनना चाहते हैं। तो मैं आप सभी दिव्य हिमाचल टीवी के दर्शकों के लिए और आप सभी चाहने वालों के लिए पहले वो सुनाता हूँ, मेरी जान रड़िया वो खेरा मेरा। उसके बाद लाल चिड़िया भी आपको ज़रूर सुनाएंगे। लंबा सफ़र है आपके साथ, ज़रूर आपकी सभी फरमाइशें पूरी करेंगे। तो अभी मैं 2 लाइनें उसकी सुनाता हूँ। हो मेरी जान, हो रड़िया वो खेरा मेरा, मैं ता अज भला सुनिया, हो मेरी जान,
ओ रलिया वो खेरा मेरा मैं ता अज भला सुनिया ओ मेरी जान, ओ अज भला सुनिया ओ थोड़ा कल भला सुनिया ओ मेरी जान, अज भला सुनिया वो थोड़ा कल भला सुनिया ओ मेरी जान, ओ देवरा वो भरो जी असा सौगी वो चलना ओ मेरी जान, ओ रलिया वो खेरे मेरे असा सौगी वो चलना। क्या बात है। ओ मेरी जान, ओ पैरा वो खेरी नंगी वो देरा किया वो चलना ओ मेरी जान, ओ पैरा वो खेरी नंगी वो देरा किया वो चलना ओ मेरी जान, ओ पैरा वो खेरे मोचड़ो चरा किया मार दे ओ मेरी जान, ओ रलिया वो खेरा मेरा मैं ता अज भला सुनिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो गाना है जिसे हर शादी और विवाह में आजकल बजना आमूमन जरूरी सा लगता है, क्योंकि इसके बिना शादी और फंक्शन भी अधूरे से लगते हैं। ये गाना हर फंक्शन में बजाया जाता है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सुनील जी। और धूड़ू नचा, इसके अलावा आपके गीतों की लिस्ट, जो प्रसिद्ध गीत है उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। कूंजू चंचलो, बहुत सारे लोग बहुत सारे गाने सुनना चाहते हैं, लेकिन लाल चिड़िया गाना बहुत पहले से लोग, राकेश जी हैं, संजय जी हैं, काफ़ी लोग सुनना चाह रहे हैं लाल चिड़िया। बिल्कुल, लाल चिड़िए बहुत लोगों ने उसे पसंद किया, और उसे तो मैं ये समझता हूँ इस गाने को पूरे हिमाचल में, इन्हें पूरे भारतवर्ष में जो है वो सुना जाता है। चंबा का एक ऐसा लोकगीत है जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और हो लाल चिड़िए, हो लाल चिड़िए, ओ लाल चिड़िए, ओ लाल चिड़िए, ओ चंबे नाचा जो जाना मेरी लाल चिड़िए, ओ चंबे नाचा जो जाना मेरी लाल चिड़िए, ओ लाल चिड़िए, ओ लाल चिड़िए, लाल चिड़िए, ओ लाल चिड़िए, ओ मेरे देसरा रू आज मेरी लाल चिड़िए, मुँह नाचा जो जाना मेरी लाल चिड़िए, हो मेरे पैरा जो मो चढ़ू ले दे सरलो, मेरे पैरा जो मो चढ़ू ले दे सरलो, मुँह नाचा जो जाना मेरी लाल चिड़िए, वो चंबे नाचा जो जाना मेरी लाल चिड़िए, वो मेरे देसरा रू आज मेरी लाल चिड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। आपके प्रशंसक बुजुर्ग और महिलाएं और छोटे बच्चे, यहाँ तक कि 10 साल की एक बच्ची हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इनके जो परिजन हैं वो मोबाइल चला रहे हैं। हालांकि इन्होंने बताया कि 10 साल की साक्षी है। इन्होंने बताया था कि मतलब आज सुनील जी लाइव आने वाले हैं और वो गाना सुनना चाह रही है, धूड़ू नच्चे धुड़ुआ। जी बिल्कुल, नच्चे धुड़ुआ। साक्षी छोटी सी बच्ची है 10 साल की। बिल्कुल जी, मेरी यही कोशिश रही है शुरू से ही। मैं आपको बता रहा था कि जब मेरे संगीत की सफ़र की शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत में मुझे सुरेश लंगा जी और सुरेश कपूर जी का साथ मिला, और मेरे गुरु डॉक्टर सतीश ठाकुर जी का आशीर्वाद मिला। तो उनके आशीर्वाद से जब हमने पहली एल्बम निकाली तो बहुत ही वो ट्रेडिशनल थी, बहुत ही पौराणिक उसमें लोकगीत थे, और यहाँ तक कि मेरे जो मित्र थे उनको भी वो समझ नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने ही मुझे कहा कि आप सिंगर तो बन गए हैं, लेकिन ये क्या गा रहे हो, हमें भी समझ नहीं आ रहे हैं। लेकिन दौर ऐसा बदला कि
5-6 महीनों के जो दरमियान जब विवाह शादियों में डीजे लग रहा है, डेक बज रहा है, तो बुजुर्ग आके नाच रहे हैं, बच्चों का नाचना बंद करवा रहे हैं, बुजुर्ग कह रहे हैं नहीं वो एक लड़के की पुरानी एंचड़ियों की कैसेट एक निकली है, वो लगाइए आप। तो बच्चों ने सोचा कि अच्छा ठीक है, अब 10-15 मिनट के लिए बुजुर्ग नाचेंगे और हम जो हैं वो 10-15 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं और उसके बाद ये बुजुर्ग चले जाएंगे तो हम अपने हिंदी या पंजाबी गानों में नाच लेंगे। तो उसके बाद जैसे ही हमने वो शुरू किया तो कहीं ना कहीं बच्चों को मजबूरन वो लोकगीत मेरे सुनने पड़ रहे थे, नई जनरेशन को। और वो जो 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे का ब्रेक का टाइम था जब वो डीजे में बुजुर्ग नाच रहे हैं और मजबूरन नई जनरेशन को सुनने पड़ रहे हैं, तो उसने हमारे लिए एडवर्टाइजमेंट का काम किया। और 6 महीने के बाद लोगों को इतने पसंद आए कि मेरे दोस्त आके कह रहे हैं यार बहुत ही अच्छी आपने एल्बम बनाई है, इस तरह की दूसरी एल्बम कब बना रहे हो। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो 10 साल की बेटी जो है अभी फरमाइश कर रही है, तो सच मानिए यकीन मानिए मेरे दिल को इतना सुकून मिलता है, इतना मतलब इतनी खुशी होती है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि वो जो है। बिल्कुल सुनील जी, मैं आपकी बात को बीच में रोक रहा हूँ। हम अपने दर्शकों को भी बता दें और आपसे भी ये साझा कर रहे हैं बात की ये जो हमारे नए लोगों को जोड़ने का है। पूर्व की अगर हम बात करें तो पहले जो हमारे लोग हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वो बहुत कम जो है वो इन पहाड़ी गीतों को सुनना पसंद करते थे, उनको समझ नहीं आते थे बहुत सारी हमारी जो बातें हैं। लेकिन आप और आपके बहुत सारे कुछ सहयोगियों ने जो एक शुरुआत की है, उसके बाद एक नया दौर शुरू हुआ है और काफ़ी लोगों ने सराहा है, काफ़ी लोगों ने पसंद करने शुरू की हैं। और अब पहाड़ी जो हमारे खासकर कांगड़ा और चंबा की जो ये संस्कृति है, ये जो कल्चर है, उसको हमारा जो तमाम यहाँ के लोग हैं उन सभी ने जो है वो सराहना शुरू की है, उसकी प्रशंसा करने शुरू की है। और आज जैसा कि हमारे साथी नरेंद्र बता रहे थे कि तमाम लोग जो है वो आज जो हमारी शादी हो, कोई विवाह हो, कोई फंक्शन हो, कोई भी समारोह हो, तो वहाँ पर अक्सर ये जो गीत हैं जो वो गाए जाते हैं और वो बजते हैं, उनकी धुन जो है वो सुनाई देती है हमें। जी, तो मैं चाहूँगा कि मैं अधिक देर आप और हमारे दर्शकों के बीच में ना रहूँ, उनके कुछ ना कुछ हम बातचीत का सिलसिला भी जारी रहे। लेकिन जो आपके प्रसिद्ध गाने हैं, मैं चाहूँगा कि बीच बीच में हम उनको जरूर लें, क्योंकि आपकी जो बहुत ख्याति प्राप्त जो गीत हैं उनको जरूर आप नजर इनायत करें। जी जी सुनील जी। तो फिलहाल नच्चे धुड़ुआ छोटी बच्ची की फरमाइश, बच्ची के लिए और आप सभी लोगों के लिए। हो नच्चे धुड़ुआ, हो बजे तेरे बाजे हो बजे तेरे बाजे हो बजे तेरे बाजे हो। ओ नचे धुड़ुआ, ओ बजे तेरे बाजे हो, नचे धुड़ुआ, ओ बजे तेरे बाजे हो। ओ नचे धुड़ुआ, ओ बजे तेरे बाजे हो, नचे धुड़ुआ, ओ बजे तेरे बाजे हो। ओ धूड़ू नचिया, ओ जटा वो खलारी हो, धूड़ू नचिया, ओ जटा वो खलारी हो। ओ गंगा गौरा, ओ पानी जोगिया हो, गंगा गौरा, ओ पानी जोगिया हो। ओ गंगा पुछ दे तू लग दी क्या मेरी हो, गौरा पुछ दे तू लग दी क्या मेरी हो।
ओ गंगा बोल दे औ सौ कण तेरी हो, गंगा बोल दे औ सौ कण तेरी हो। ओ गंगा गौरा ओ सरोसर लड़ी हो, गंगा गौरा ओ सरोसर लड़ी हो। ओ टूटे हार 84 पड़ी हो, टूटे हार 84 पड़ी हो। ओ नचे दुड़ुआ ओ बजे तेरे बाजे हो, नचे दुड़ुआ ओ बजे तेरे बाजे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नरेंद्र जी आपको बता रहा था कि जब इन लोकगीतों की फरमाइश छोटे छोटे बच्चे करते हैं तो सच में बहुत आनंद मिलता है। साक्षी ने आपका धन्यवाद भी कहा है जी। धन्यवाद साक्षी, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत खुशी मिलती है जब मैंने 2003 में शुरू किया है नुआड़ा गायन की टीम बनाकर घर घर और गांव गांव में और बड़ी बड़ी स्टेज पे जाके नुआड़ा गायन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं नई पीढ़ी जो है हमारे इन लोकगीतों की तरफ जो है वो आकर्षित हुई है और उनको सुन रही है और सुनने के साथ साथ गा भी रही है। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। साथ ही दिव्य हिमाचल टीम और दिव्य हिमाचल अखबार, दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप जितना भी है, उन्होंने लोक कलाकारों का बहुत ही सहयोग किया है पूरे हिमाचल में, क्योंकि हिमाचल की लोक संस्कृति को कहीं भी पहुंचाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए वो सदैव तत्पर रहती है और सदैव लोक कलाकारों का सहयोग करती है। तो उसके लिए उनके जो हमारे मुख्य संपादक हैं अनिल सोनी जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपकी सर पूरी टीम का मैं हार्दिक आभारी हूं, जो हिमाचल के लिए, हिमाचल के लोकगीतों के लिए, हिमाचल की समस्याओं के लिए, हर एक कार्य के लिए सदैव तत्पर रहती है और प्रमुखता से जो है वो सहयोग करती है। साथ ही अपने दर्शकों में बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप लोग इन गानों के वीडियो आप देखना चाहते हैं, इन गानों को सुनना चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पे जाइए। शेफर्ड्स हार्मनी यूट्यूब चैनल है मेरा, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। उस पे जाके आप इन लोकगीतों को सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, और मेरे आने वाले जितने भी नए प्रोजेक्ट हैं उनको आप वहाँ पे सुन सकते हैं, आपको जानकारी मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका, और दिव्य हिमाचल टीवी की टीम की तरफ से भी आपको भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह आप अच्छा गाते रहें और देश विदेश में हिमाचली संस्कृति को पहुंचाते रहें, इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कूंजो चंचलो गाना काफ़ी समय से लोग चाह रहे हैं, कूंजो चंचलो, लेकिन उससे पहले चंबा कितनी की दूर, पहले चंबा पहुंच लेते हैं, फिर उसके बाद कूंजो चंचलो। नरेंद्र जी बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने अभी कोशिश की है कि हिमाचल के लोकगीतों को जो कहीं ना कहीं है एक वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए हमें कुछ अलग से भी प्रयास करने होंगे। तो मैंने उसके लिए हिमाचल के कुछ लोकगीतों को लिया और साथ में बॉलीवुड के गीतों का मिश्रण किया है, और उससे लोगों ने बहुत अच्छा, बहुत हद तक पसंद भी किया है। लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे बहुत से चाहने वाले कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और पूरे हिमाचल में सुनते हैं, तो मैं चाहूँगा हम जिस यहाँ पे बैठे हैं, इतनी अच्छी हवा चल रही है और चील के पेड़ हमें इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, ठंडी ठंडी, तो एक मैं लोकगीत हमारे जो कांगड़ा के सुनने वाले हैं उनको मैं सुनाना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बहुत ही सम्माननीय बुजुर्ग और लोक कलाकार थे प्रताप चंद्र शर्मा जी। मैं उनको शत शत नमन करता हूं, जिन्होंने एक ऐसा लोकगीत लिखा है, ऐसा गीत लिखा कि आज के तारीख में वो लोकगीत बन गया है और लोग उस लोकगीत को इतना पसंद करते हैं। चौथा, ठीक है, बहुत पसंद करते हैं, और आज किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी आयोजन में उस लोकगीत को बहुत गाया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि मेरी ओर से उनके लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि स्वरूप 2 लाइनें में इस लोकगीत की अपने दर्शकों को सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सुंदर यहाँ पे दृश्य दिख रहा है, चीलों के बीच में धौलाधार की पहाड़ियाँ दिख रहे हैं, तो बिल्कुल वो ठंडे ठंडे हवा, वो ठंडे ठंडे हवा
चुलदी की चुलदे चीलां दे डालू, ओ चुलदी चीलां दे डालू, ओ जीना कांगड़े दा, ओ जीना कांगड़े दा, ओ ठंडे ठंडे हवा चलदी की चुलदे चीलां दे डालू, ओ चुलदे चीलां दे डालू, ओ जीना कांगड़े दा, ओ जीना कांगड़े दा। हो तण गदियां दे तारा ज चुग दे, तण गदियां दे तारा ज चुग दे, सैला प्यूला खबड़ू ज चुग दे, ओ गद्दे दिखे दिखे, ओ गद्दे दिखे दिखे हसदा हो गदने सजया बांका बाड़ो, हो गदने सजया बांका बाड़ो, जीना कांगड़े दा, ओ जीना कांगड़े दा, ओ ठंडे ठंडे हवा चलदी की चुलदे चीलां दे डालू, ओ चुलदे चीलां दे डालू, ओ जीना कांगड़े दा, ओ जीना कांगड़े दा। हो उच्चियां धारां ते बगण छुरूड़ो, खाने जो मिलदा भत बटूरो, ओ खाने जो मिलदा भत बटूरो, उच्चियां धारां ते बगण छरूड़ो, ओ सोगी सोगी, ओ सोगी सोगी मेले जांदे हो गीतां गांदे बे हंडोलू, हो गीतां गांदे बे हंडोलू, ओ जीना कांगड़े दा, ओ जीना कांगड़े दा, ओ जीना कांगड़े दा, ओ जीना कांगड़े दा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, आपने हमारे दर्शकों को यहाँ से कांगड़ा की सैर करवा दी है पूरे, और काफ़ी लोग इस गीत को पसंद कर रहे हैं, काफ़ी लोगों ने ये गाना सुना है और बहुत पसंद किया है इस गाने को। रश्मि कपूर जी है हमारे साथ, ये इनका 3 साल का बेटा है आयान शर्मा, तो ये ढंढगुलुआ गाना सुनना चाह रहा है, लेकिन उससे पहले ढंढगुलुआ में जरूर आएंगे रश्मि कपूर जी, आपके बेटे आयान शर्मा के पास जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले कांगड़ा की सैर होगी तो चंबा की सैर करना भी बनता है। काफ़ी लोग काफ़ी समय से ये मांग कर रहे हैं कि चंबा कितनी की दूर, कूंजू चंचलो और बोल चंबे दा सुख शांत बलो, ये 3 गाने। चलो मैं ये तीनों गाने एक साथ में एक लड़ी में सुनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि फरमाइशें बहुत हैं और मैं चाहता हूँ कि हम अपने सभी दर्शकों को, हाँ जी, उनकी जो फरमाइशें हैं वो पूरी करें। तो मैं 2-2 लाइनें सभी लोकगीतों की आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। आए नी मेरी ये हो जमुए दिराए, चंबा कितनी के दूर है, माए नी मेरी ये जमुए दिराए, चंबा है कितनी के दूर। ऊंची ऊंची ऋणियाँ डूगी डूगी नदियाँ, ऊंची ऊंची ऋणियाँ डूगी डूगी नदियाँ, दिखी कर मन हुंदा चू, हाय माए नी मेरी ये जमुए दिराए, चंबा है कितनी के दूर। ओ
को तुम भा गए, मेरी क्या थी इसमें खता। मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जालिम अदा, यही थी वो जालिम अदा। ये रांझा की बातें, ये मजनू के किस्से अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताए हुनर तुमने सीखा कहाँ से। हो बटना रगम मत करे चंचलो, हाय बटना रगम मत करे चंचलो। चंबे चांदे बतेरा हो, हाय मेरी ये जींदे ओ चंबे चांदे बतेरा हो। कपड़े धोआ छम छम रोआ कुंजुआ, कपड़े धोआ छम छम रोआ कुंजुआ। ओ टूटे बटन निशाने हो, है मेरी ये जींदे ओ टूटे बटन निशाने हो। ओ चंबे दे आवो बट बामणुआ, बोल चंबे सुख सात भलू, बोल चंबे सुख सात भलू। वो सब लोक गोरी है राजे बाजे, वो बर वो तेरा भरती हो या बलू। वो बल वो तेरा भरती हो या बलू। चले भोरा बागे सैला जो जांदे, चले वो भोरा वो बागे सैला जो जांदे। वो चले भोरा वो बागे बैस का बनिया, वो चले भोरा बागे बैस का बनिया। वो चले वो भोरा वो बागे बैठना जांदे, चले वो भोरा वो बागे पेया परींगा, चले वो भोरा परींगा झूठना जांदे। इस तरह के गाने हैं काफ़ी। अगर चंबा में ही अभी तो साएं साएं राबी है, और उसके बाद एक कोरोना पर जो इन्होंने गाना बनाया है। बहुत से लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि प्लीज़ मैसेज कर रहे हैं इनबॉक्स में कि आप नकटी भी सुना दीजिए। एक
ऐसा लोकगीत जिसे मैंने खुद बनाया। अब लोकगीत उसे कह नहीं सकते, लेकिन लोगों ने इतना पसंद किया कि वो अब लोगों को ऐसा लगता है, उसकी शब्दावली कुछ ऐसी है कि लोगों को लगता है ये भी लोकगीत है। हालांकि वो मेरी खुद की कंपोजिशन थी, क्योंकि जब लड़की गांव से शहर जाती है तो उसका रहने का, रहन सहन का ढंग, उसका तौर तरीका थोड़ा सा बदलता है। और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लड़की का जो तौर तरीका या रहन सहन बदल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि लड़की हाथ से निकल जाए। लेकिन वो लड़की आज़ाद ख्यालात की है, अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जीना चाहती है, और उस लड़की के दिमाग में इस तरह की कोई बात है ही नहीं, वो अनजान है इन सब चीज़ों से। तो हमारी नानी, मामी, दादी, चाची, मासी, ताई कुछ ऐसे ही परिहास में कह देती हैं। बहुत ही प्यार भरा एक कटाक्ष है, बहुत प्यार से कहते हैं कि ये नकटी ना ये हत्ते लेने जोगी नहीं रही। अच्छा जी। तो मैंने उस जो लड़की का जो भाव है उसको मैं वर्णन करने की इस गीत में कोशिश की है कि वो किस तरह से रहती है और किस तरह से कॉलेज जाती है। तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। नकटे नकटे हो मेरे, नकटे नकटे, नकटे नकटे हो मेरे, नकटे नकटे, वो नकटे फैसना रे मतवाड़े वो मेरी है, हाय वो नकटी है। वो नकटे फैसना रे मतवाड़े वो मेरी है, हाय वो नकटी। वो नकटी है हडड़ू वो छड़े जाले वो मेरी है, हाय वो नकटी है। वो नकटी है हडड़ू वो छड़े जाले वो मेरी है, हाय वो नकटी है। वो नकटी फैसना रे मतवाड़े वो मेरी है, हाय वो नकटी है। अब वो क्या किस तरह से तैयार होती है। हो लांदे पाउडर तय करी मुँह नकटे पांदे टॉप ते जीन। हो लांदे पाउडर तय करी मुँह नकटे पांदे टॉप ते जीन। ओ हाकी ऐनक लांदे काले वो छोरू रे दिलड़ू वो छड़दे जाले। हो हाकी ऐनक लांदे काले वो छोरू रे दिलड़ू वो छड़दे जाले। ते भाड़ा करंदे वो छोरू चाले वो मेरी है, हाय वो नकटी है। ते भाड़ा करंदे वो छोरू चाले वो मेरी है, हाय वो नकटी है। वो नकटी फैसना रे मतवाड़े वो मेरी है, हाय वो नकटी है। हो नकटी है हडड़ू वो छड़े जाले वो मेरी है, हाय वो नकटी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके साथ ही ढंढगुलवा गाने का जो वो 3 साल का छोटा सा बच्चा है वो फरमाइश कर रहा था जी। बिल्कुल नरेंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको यही बात अभी जिक्र कर रहा था ना कि बहुत खुशी होती है कि जो 3-3 साल के बच्चे जो अभी स्कूल भी जाना शुरू नहीं किया या स्कूल में जा रहे हैं, नर्सरी में है, यूकेजी में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, या मैट्रिक में पढ़ रहे हैं या इंटर कॉलेज कर रहे हैं, तो जब इस तरह से नई जनरेशन जो इन गीतों को इतने ध्यान से सुनती है और फरमाइश करती है तो सच में और कुछ नया और अच्छा करने का प्रयास जो है वो करने का मन करता है। और आपको मैं वही चीज़ बता दूं कि जिस तरह से मैंने लोकगीतों को पुनर्जीवित किया, उसी तरह मैंने अब जो हमारी पुरानी शब्दावली है जो लुप्त हो रही थी ना, उन शब्दों को मैंने जीवित करने की अब कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि मेरे सिर्फ प्रयास मात्र होते हैं, बाकी आप सब लोगों का सहयोग है और आप सब चाहने वालों का प्यार है, तभी ये सब कुछ हो पाता है। अन्यथा मैं आज भी कुछ नहीं हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा आता जाता नहीं है, लेकिन बस आप लोगों का प्यार है ये। तो इसी तरह एक ढंढगुल्लू एक ऐसा शब्द है हमारा पौराणिक, बहुत पौराणिक शब्द है। जिस तरह कोई लड़का होता है गाँव में, बच्चा होता है गाँव में, बहुत शैतान होता है, शरारती होता है, वो सबको परेशान करके रख देता है। लेकिन उस बच्चे से परेशान तो सब होते हैं, लेकिन मन ही मन दुखी कोई नहीं होता है। वो सबको खुशी देता है कहीं ना कहीं। और जब वो 2-4 दिनों के लिए या 1 हफ्ते के लिए, 10 दिनों के लिए गांव से गायब हो जाता है, चला जाता है कहीं ननिहाल चला जाता है या दूसरी जगह, तो लोगों को ऐसे गाँव में एक सुनसान सा लगता है और सब ढूंढते हैं उसे, यार वो ढंढगुल्लू दिखाई नहीं दे रहा है ना। वो ढंढगुल्लू क्यों बोलते हैं? क्योंकि है क्या ढंढगुल्लू, तो अमंदा ही नहीं है वे, है ना, उठकता ही रहता। तो इसी तरह ये जो पौराणिक शब्द हैं मैंने उनको भी लोकगीतों के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। और अभी हाल ही में 2 महीने पहले मैंने इस गीत को लॉन्च किया था
अभी लगभग 6 लाख के आसपास लोगों ने इस लोकगीत को देख लिया 2 महीने में। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल शेफर्ड्स हार्मनी को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उस पर कमेंट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। तो आप लोगों के लिए और उस बच्चे के लिए स्पेशली ढंडगुल्लू जो है वो 2 लाइनें उसकी 5वां कर दो। ओ ढंडगुल्लुआ ढंडगुल्लुआ, ओ ढंडगुल्लुआ वो गुल्लू जानी तो भी प्यारा, ढंडगुल्लुआ वो गुल्लू जानी तो भी प्यारा, ढंडगुल्लुआ वो गुल्लू जानी तो भी प्यारा, ढंडगुल्लुआ वो गुल्लू जानी तो भी प्यार। ओ गुल्लू गुल्लू लोग गलांदे मणु, ओ वो गुल्लू जानी तो भी प्यारा, ढंडगुल्लुआ वो गुल्लू जानी तो भी प्यारा, सच मणु ओ वो गुल्लू जानी तो भी प्यारा। ओ गुल्लू जो गाली मत दींदे मणु, ओ वो गुल्लू जानी तो भी प्यारा, सच मणु ओ वो गुल्लू जानी तो भी प्यारा, सच मणु ओ वो गुल्लू जानी तो भी प्यार। ओ गुल्लू मेरा खेला राख लाड़ी मणु, ओ वो गुल्लू जानी तो भी प्यारा, ओ गुल्लू मेरा खेला राख लाड़ी मणु, ओ वो गुल्लू जानी तो भी प्यारा, सच मणु ओ वो गुल्लू जानी तो भी प्यारा, ढंडगुल्लुआ वो गुल्लू जानी तो भी प्यारा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, दिव्य हिमाचल टीवी के जितने भी मेरे दर्शक हैं और नरेंद्र जी, पवन जी, आपको बता दूं कि हमारे जो चंबा के और कांगड़ा के जो लोक संस्कृति है उसका लाहौल के लोगों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है, बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है। जब हमारे लोग माइग्रेट होकर लाहौल जाया करते थे, लाहौल के लोग इधर आया करते थे, तो वहाँ की लोक संस्कृति का आपस में जो है वो आदान प्रदान हुआ करता था और कहीं ना कहीं पहुँचती है। आज तक मैं लाहौल स्पीति नहीं जा पाया हूँ, मेरा सौभाग्य नहीं हो पाया है कि उस सुंदर मनोरम घाटी को मैं कभी देख पाऊँ। उम्मीद है कभी ना कभी ज़रूर पहुँचूँगा। लेकिन मैंने बचपन में आज से लगभग 30-35 साल पहले अपने बुजुर्गों से एक लाहौल का एक गाना सुना था और मैंने ढंडगुल्लू में उस लोकगीत को जोड़ने की कोशिश की और लोगों ने बहुत पसंद किया। वो भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। लाहौल स्पीति का एक गाना है। इसके साथ ही भाई साहब जी के लंग सेला, भाई साहब जी के लंग सेला, भाई साहब जी के लंग सेला, भाई साहब जी के लंग सेला हो, के लंग बिजली झील मिली, के लंग बिजली झील मिली, भाई साहब जी शाबाश, भाई साहब जी के लंग सेला, भाई साहब जी के लंग सेला हो, के लंग बोटड़ी प्यारी लागे, के लंग बोटड़ी प्यारी लागे, भाई साहब जी शाबाश, भाई साहब जी के लंग सेला, भाई साहब जी के लंग सेला हो, रुत संगड़ोणी हो, रुत संगड़ोणी हो, वो चली आई मेरे आ प्यारुआ, रुत संगड़ोणी हो, वो चली आई मेरे आ प्यारुआ, वो तेरे भर मोरा हो, हाय तेरे भर मोरा हो, वो लगा हीना मेरे आ प्यारुआ, मिंजो तेरा चेता हो, मिंजो तेरा चेता हो, वो लगाईना मेरे आ प्यारुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी।
आपका गाना सुन के आयान जी डांस कर रहे हैं जो 3 साल के हैं, ऐसा उनके माता जी बता रहे हैं, रश्मि कपूर जी। और बलाका वाली बामनी हम लास्ट गाना सुनेंगे, इससे पहले अगर प्यूरा सॉन्ग की अगर 2 लाइनें मात्र, और इसके अलावा बलाका वाली बामनी अंतिम सॉन्ग होगा जी। इसके बाद हम फरमाइश नहीं ले पाएंगे, टाइम भी इसका इजाज़त नहीं दे रहा है, तो 2 लाइनें प्यूरा सॉन्ग की और उसके बाद बलाका वाली बामनी। बिल्कुल जी, प्यार हुआ मैंने सुना दिया है। और प्यूरा अच्छा जी, ठीक है ठीक है, बिल्कुल जी। बहुत से लोकगीत हैं, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत से लोकगीत छूट गए हैं। उम्मीद करता हूँ अगली बार जब भी हम लाइव आएंगे तो आप लोगों की फरमाइश से पूरी करेंगे, जो लोकगीत बच गए हैं उनको ज़रूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले जाने से पहले हाल ही में मैंने जो कोरोना महामारी फैली हुई है उसको कोरोना को अंतिम गीत लेते हैं जी, उससे पहले बलाका वाली बामनी और क्या बात, प्यूरा नहीं, वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मकसद कोरोना जो है, कोरोना को हराना देश से एक बहुत बड़ा मकसद है, उसी की वजह से हम लोग आपके पास आए हैं आज। तो कोरोना वाला गाना जो है वो अंतिम संदेश रहेगा हमारे दर्शकों के लिए भी, और किस तरह से वो आपका गाना है वो सुनेंगे और वो जागरूक बनेंगे और सुरक्षित रहेंगे जी। जरूर जी जरूर, 2 लाइनें सबकी मैं सुनाता हूँ। हो मेरी ओसी करियो बलाधारो, धारा धारा मरुआ फूले ओ बला फूले हो जलिए धारारी है वो तरेड़े मेरे मो चढ़ू ओ भला सी जय हो भली ऐसी जना दे वो पुराण ओ नव तती जो ओ लई दे लाहो ओ सारा रा रा सारा रा रा ओ सारा रा रा सारा रा रा ओ सारा रा रा नटण घड़म कर दी वो बाला सारा रा रा सारा रा रा नटण घड़म कर दी वो बाला ओ सारा रा रा नटनी गड़म कर दी वो बाला सारा रा रा ओ सारा रा रा नटनी गड़म कर दी वो बाला सारा रा रा ओ बसा न चढ़ दे टरका न चढ़ दे बसा न चढ़ दे टरका ओ भाइयेरी पिटिम गड़म कर दी वो बाला सारा रा रा भाइयेरी पिटिम गड़म कर दी वो बाला सारा रा रा ओ सारा रा रा नटने गड़म कर दी वो बाला सारा रा रा गिर देता फिर दे आई वो बला कावाड़ी बामणी गिर देता फिर दे आई वो बला कावाड़ी बामणी वो छोरू सारे नकड़ू जो ले गत रोड़ी वो बला कावाड़ी बामणी नकड़ू जो ले गत रोड़ी वो बला कावाड़ी बामणी वे नकटे बुझे अग चूरी वो बला कावाड़ी बामणी गिरंदिता फिरंदी आई वो बला कावाड़ी बामणी ओ मेरी लुंगिया सुनहरी डोर हाय हाय लुंगिया जींदे मेरी लुंगिया सुनहरी डोर हाय हाय लुंगिया जींदे ओयूं छलका तू फेर हाय हाय लुंगिया जींदे ओयूं पाबो तू देर हाय हाय लुंगिया जींदे मेरी लुंगिया सुनहरी डोर हाय हाय लुंगिया जींदे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील राणा जी आपका। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि
आपने ऑफलाइन जाने की बात कही है, ये अच्छी नहीं लग रही है, समा बांध दिया है और उनका दिल बिल्कुल भी नहीं है वो जाएं। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर गाना आप लोगों को सुनाने के लिए बैठे हैं, लेकिन इसके लिए हम समय भी चाहेंगे कि इनकी मधुर आवाज़ में इतने खो जा रहे हैं कि खुद भी गाने का बीच बीच में प्रयास कर ले रहे हैं। हालांकि आपको हमारी आवाज़ पसंद आएगी नहीं ज़्यादा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कोरोना महामारी को लेकर जो आपका गाना है जी, वो जी बिल्कुल सुनील जी, हम जिस मकसद के लिए आज यहाँ पहुँचे हुए हैं, मुझे लगता है वो मकसद हमारा यही है कि जो कोरोना वैश्विक महामारी जो हमारे देश दुनिया में जो फैली हुई है, उससे लोगों को बचने का आप एक संदेश दें। जो हमारा आज का जो मेन मकसद भी है, दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप का जो मकसद है वो लोग घरों में रहें, इसलिए हम आप तक पहुँचे हुए हैं। दिव्य हिमाचल की टीम जो है वो प्रदेश भर के जो मशहूर हमारे ख्याति प्राप्त सिंगर हैं उनके पास हम पहुंच रहे हैं, ताकि आप लोगों तक, अपने दर्शकों तक, दिव्य हिमाचल के दर्शकों तक हम तमाम जो जानकारियां हैं, तमाम जो संगीत के जो प्रेमी हैं उन तक हम इन सुरीली आवाज़ को आप तक पहुंचा सके। हमारा ये प्रयास है। लेकिन कोरोना से कैसे बचना है, उस महामारी से कैसे पार पाना है, हमारी सरकार और प्रशासन जो कह रहे हैं उस संदेश को जरूर हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। सुनील जी जी बिल्कुल पवन जी, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति है जिससे हम सभी लोग सरकार के, प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन कर कर ही पार पा सकते हैं। अपने अपने घरों में बैठ के इन दिशा निर्देशों का पालन करके, और हमारे जो पुलिस है, प्रशासन है, डॉक्टर है, उन सब के साथ सहयोग करके मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी कि इस पे एक गीत हमने हिंदी में बनाया था और उसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया, काफ़ी वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। उसकी 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ मैं। साथी घर में रहना साथी रे, 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 साथी घर में रहना, बाहर ना निकलना, साथी घर में रहना, बाहर ना निकलना। एक अकेला थक जाएगा, सब मिलकर ये कहना, साथी घर में रहना, साथी घर में रहना। एक अकेला थक जाएगा, सब मिलकर ये कहना, साथी घर में रहना, साथी घर में रहना साथी रे, साथी घर में रहना साथी रे। बार बार साबुन सैनिटाइजर से हाथ धोना, बार बार साबुन सैनिटाइजर से हाथ धोना। खांसी छींक अगर आए तुम रखो अपना कोहना, खांसी छींक अगर आए तुम रखो अपना कोहना। हो 5 गज की सामाजिक दूरी एक दूजे से रखना, साथी घर में रहना, साथी घर में रहना, साथी घर में रहना साथी रे, साथी घर में रहना साथी रे, साथी घर में रहना साथी रे, साथी घर में रहना साथी रे। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का तुम मानो कहना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का तुम मानो कहना। डॉक्टर, जिला प्रशासन और पुलिस सबका यही कहना, डॉक्टर, जिला प्रशासन और पुलिस सबका यही कहना। आगे की 2 लाइनें मैं कुछ भूल रहा हूँ, मैंने लिखा था, लेकिन इतना ही मैं सबसे अपील करूँगा कि आप लोग सभी अपने अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और जब तक सरकार निर्धारित ना कहे तब तक हम लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और अपने अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें। और एक बार पुनः दिव्य हिमाचल टीवी की पूरी टीम का, दिव्य हिमाचल टीवी का, दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और कोशिश करूँगा, जिन के लिए मुश्किल है, लेकिन आप लोग इतनी तादाद में हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी। धन्यवाद सुनील जी, आपने बहुत सुरीले और सुंदर गीत जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है।
हम कोशिश करेंगे कि लगातार जो हमने एक मुहिम अपने दर्शकों के लिए शुरू की है, हम लगातार आप तक इन गीतों की जो लड़ी है उसको पहुंचाने का प्रयास करें। हम कल फिर मिलेंगे एक नए कलाकार के साथ और नई आवाज़ के साथ आप तक पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने तमाम दर्शकों से ये आग्रह करता है कि आप घरों में बने रहें। आपको घर बैठे तमाम जानकारी, तमाम अपडेट देने के लिए दिन भर के समाचारों का, दिन भर की जो सुर्खियां हैं उनको, और कोरोना से बचने की जो उपाय हैं, सरकार और प्रशासन के जो दिशा निर्देश हैं उनको पहुंचाने के लिए हम लगातार आपके दिव्य हिमाचल टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आप बिल्कुल नियमों का पालन करते हुए जो सरकार और प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की जा रही हैं उनका ध्यान रखें और बने रहें अपने घरों में ही और देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी। आप अधिक से अधिक हमारे जो लाइव आ रहे हैं, हमारे जो गीत संगीत गाए जा रहे हैं या हमारी जो खबरें हैं, हम जो आप तक सूचनाएं पहुंचा रहे हैं उनको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, उसको शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे जो सरकार प्रशासन के साथ साथ जो हमारे साथी आपका मनोरंजन यहाँ बैठे हुए आपको घर तक तमाम सारी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, वो और भी हमारे जो दर्शक हैं और भी जो हमारे साथी हैं उन तक पहुंचे। ये हमारा प्रयास है, उस प्रयास में आप भी सहभागी बने। आज के लिए बस इतना ही, और हम फिर आपसे गुजारिश करेंगे कल फिर हम 3:30 बजे एक नए कलाकार के साथ, एक नई आवाज़ के साथ हिमाचल की गीत संगीत को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज हमें इजाज़त दीजिए और बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। आप देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से, हर कोने से, शिमला से लेकर चंबा तक, भरमौर से लेकर पांगी तक, तमाम हमारे जो संवाददाता हैं, तमाम जो सहयोगी हैं, वो पल पल की सूचनाएं, पल पल की खबरें आप तक पहुंचाने के लिए लगातार सुबह से लेकर, सुबह की आरती से लेकर रात की आरती तक, और रात को किस तरह से सरकार और प्रशासन कितने अलर्ट हैं, क्या गतिविधि चल रही है, क्या मूवमेंट चल रही है, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए फील्ड में बने हुए हैं। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें और देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी। अपने सहयोगी नरेन और विनोद कुमार के साथ पवन शर्मा, दिव्य हिमाचल, धर्मशाला।